नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे से संबंधित ये प्रश्न है और ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो पूर्व में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, और जो वर्तमान को देखकर सिलेक्ट किए गए हैं, जिनमें करंट आपको मिल जाएगा। साइंस के क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन हैं, आपके पॉलिटिकल साइंस, आपसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री टोटल 25 क्वेश्चन है, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से लिए गए हैं। तो आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम इसी प्रकार से डेली 25 से 30 प्रश्न की वीडियो आपको देंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा रहा वीडियो आप सबका। तो प्रारंभ करते हैं। कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? एल्यूमिनियम, पोलोनियम, थोरियम, यूरेनियम। तो आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? आप लोग मन में सोच लीजिए, मैं आंसर फिर बता रहा हूँ। तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम। आपका आंसर ए सही है। आप अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण को प्रदूषित करता है? तो आपका उत्तर इसमें से क्या होगा? ऑप्शन केरोसिन, डीजल, कोयला, हाइड्रोजन। तो आपका आंसर इसमें से डी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन पर्यावरण को प्रदूषित कम करता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। ज्वेलर्स द्वारा किस धातु का उपयोग सोने और अन्य आभूषणों को भारी बनाने के लिए किया जाता है? तो आपका ऑप्शन क्या है? रेडियम, इरिडियम, थोरियम, थोरियम। दोनों ऑप्शन डी और सी ऑप्शन एक दे दिया है इसमें। तो आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इरिडियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इरिडियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु भार 191 और परमाणु संख्या 77 है। चलते अगले प्रश्न की ओर। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग अवशोषण करता है? अमाशय, यकृत, अग्नाशय, वृक्क। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर बी सही हो जाएगा, यकृत करता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हाइड्रोजन जलने की प्रक्रिया सीधे तौर पर किससे जुड़ी है? हाइड्रोजनीकरण से, ऑक्सीकरण से, कमी से, हाइड्रोलिसिस से। तो आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण से। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? पाचन, आत्मसात, अंतर्ग्रहण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा, इंगेशन, यानी कि अंतर्ग्रहण। चलते अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? लाइकोजाइम, लाइसोजाइम, लैक्टिक अम्ल, विटामिन के, लिम्फोसाइट। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाइसोजाइम होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, गोल्गी काय। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर आपका सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। आरबीसी का पूरा रूप है? रेड ब्लड सेल, रेयर ब्लड सेल, रेड ब्लड सेंटर, ऑल ऑफ द एबव। कौन सा इसमें से सही है? तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा, रेड ब्लड सेल। चलते अगले प्रश्न की ओर। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट्स के रूप में, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में, अगला क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर आपका सही हो जाएगा, नाइट्रस के रूप में लेते हैं। निम्न में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो किसके हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, पृथ्वी। तो आपका उत्तर इसमें से क्या हो जाएगा? बी आंसर आपका सही हो जाएगा, शनि के। चलते अगले प्रश्न की ओर। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह, आकाशीय पिंड, उल्का पिंड, उपतारा मंडल। तो आपका आंसर इसमें से क्या सही हो जाएगा? ए आंसर आपका सही है, उपग्रह कहते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। सौर प्रणाली की खोज किसने की? कोपरनिकस ने, जॉन मथाई ने, केपलर ने, टी राजा सुमन ने। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें से? ए आंसर आपका सही हो जाएगा, कोपरनिकस ने। सौर प्रणाली कोपरनिकस, सौर प्रणाली कोपरनिकस। चलते अगले पर। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है? पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पृथ्वी की अपनी कक्षा में पूछ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ए सही हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू की गई थी? 1950, 1945, 1959, 1967। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी 1959। और पंचायती राज की शुरुआत किस गांव से, मतलब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था? इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिएगा।
और चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? लोकसभा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, संसद। तो आप लोग जानते हैं कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें डी आंसर सही हो जाएगा। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के खिलाफ अध्यादेश लाकर संसद के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के 2 सत्रों के बीच की अवधि निम्न में समय से अधिक होनी चाहिए। 1 माह से, 3 माह से, 6 माह से, 1 वर्ष से। तो कितने माह से? सी आंसर आपका सही हो जाएगा, 6 माह से। निम्नलिखित में से इनमें किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना, बेबेल योजना, माउंटबेटन योजना। तो आपका आंसर इसमें से बी सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश से संविधान सभा का गठन किया गया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा में किस देशी रियासत को प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। आपका आंसर कौन हो जाएगा? आपका आंसर ए सही हो जाएगा। सी सही, हैदराबाद के भाग नहीं लिया था। आपसे यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसमें कौन कौन भाग नहीं लिया था? तो आप समझ, बैठक में कौन कौन शामिल नहीं हुआ था? गांधी जी और जिन्ना शामिल नहीं हुए थे। चलते अगले प्रश्न की ओर। इसमें का प्रश्न आपका आंसर सी हैदराबाद सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी? सितंबर 1946, अक्टूबर 1946, नवंबर 1946, दिसंबर 1946। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? बी आंसर सही हो जाएगा, अक्टूबर 1946। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए किस देश से, करंट अफेयर क्वेश्चन है, किस देश से 5 राफेल फाइटर जेट लाए गए हैं? तो रूस, जापान, फ्रांस, अमेरिका। तो कहाँ से लाए गए हैं? सी आंसर आपका सही हो जाएगा, फ्रांस से 5 राफेल लाए गए हैं। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? के शैलजा, किरण मजूमदार शाह, संजना कपूर, कला नारायण स्वामी को। तो आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? ये सारे क्वेश्चन करंट के हैं। डी आंसर आपका सही हो जाएगा, कला नारायण स्वामी को। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2020 का विषय क्या है? डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इन टाइम्स ऑफ एपिडेमिक, पार्लियामेंट रोल ऑफ द पार्लियामेंट्स। तो आपका आंसर इसमें से क्या सही हो जाएगा? बी आंसर आपका सही हो जाएगा, पार्लियामेंट इन टाइम्स ऑफ एपिडेमिक। विश्व व्यापार संगठन ने किस देश के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी माल पर टैरिफ पैनल स्थापित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, जापान। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा इसमें से? बी आंसर आपका सही हो जाएगा, भारत। किस भारतीय लेखक ने 2020 राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है? आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो फेमस ये पुरस्कार होते हैं उनसे न पूछकर जो फेमस पुरस्कार नहीं हैं उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इन सब पर आप लोग जरूर नज़र रखिएगा। अरुंधति राय, माधुरी विजय, अरविंद अडिगा, कृतिका पांडे। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? कृतिका पांडे। प्रश्न क्या है? 2020 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता था कौन? कृतिका पांडे। आज का प्रश्न है दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? सुपर 30, पंगा, बागी 3, इनमें से कोई नहीं। आप लोग दोस्तों थोड़ा डिजिटल तो वीडियो नहीं है लेकिन आप लोग क्वेश्चन देखिए, आपको मटेरियल कितना इंपॉर्टेंट मिल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। आप लोग को अच्छा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइए, आंसर बताइए और कैसा रहा वीडियो। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आपको एक वीडियो दिया जाएगा और डेली 25 से 30 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। मुश्किल से 8-10 मिनट का वीडियो होगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें।